हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माई पॉजिटिव अल्फा हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइस, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि मैंने एक न्यू वांगशन स्टोरी शेयर की है जिसमें टॉप लवांगची है, बॉटम विंग है और वो मेरे BL स्टोरी टेलर चैनल पे शुरू की गई है, जिसमें वांगची जो है वो शिजुन है और स्टूडेंट विंग है। और ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपको मैजिकल वर्ल्ड जैसे कि हैरी पॉटर, हमारे भिंगेचू और रनवन की यानी कि द हस्की विद वाइट कैट शिजुन की दुनिया से बहुत सिमिलर लगेगी। लेकिन ऑल्दो ये स्टोरी लाइन थोड़ी सी डिफरेंट भी है। और आपको अगर मैजिकल चीज़ें पसंद हैं और विंग वांगची का शिजुन और स्टूडेंट वाला प्यार अगर आपको पसंद आए तो आप उस स्टोरी लाइन को ज़रूर सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे उस चैनल का लिंक है, जाइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और स्टोरी का लुत्फ़ उठाइए। आज उसका फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आई होप अगर आपका जैसा भी रिव्यू होगा अपना ऑनेस्ट रिव्यू ज़रूर देना चैनल पे। चलिए आज की स्टोरी लाइन को शुरू करते हैं गाइस। जो हमारा विंग था ना, वो बहुत क्यूट तरीके से रेडी हुआ होता है पार्टी में जाने के लिए। और यहाँ पर विंग जो है वो जैसे कि उसके ऑफिस की ही गाड़ी उसे लेने आया करती थी, तो वो अपनी ऑफिस की गाड़ी का वेट कर रहा होता है कि यहाँ पर वो गाड़ी आएगी और वो यहाँ पर जो हमारे रनवन है यानी कि मोरन और शू वेनिंग उनके घर चला जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो गाड़ी उसके घर के नीचे खड़ी थी वो किसी और की नहीं बल्कि लवांगची की गाड़ी थी। और उसे फ़ोन आता है। विंग पहले सोचता है कि ड्राइवर है, तो वो फ़ोन करके बोलता है, कहाँ पे हो आप अंकल? तो यहाँ पर लवांगची कहता है, अंकल? तो विंग कहता है, ओह, जो मेरे आप कौन? मेरे ड्राइवर तो बहुत एजड हैं। वांगची कहता है, मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। विंग कहता है, आप यहाँ कैसे? मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी। मेरे लिए तो वो ओमेगा जो एजड अंकल हैं वो आते हैं ना ड्राइव करने के लिए। वांगची कहता है, उनकी छुट्टी है, वो ऑड आवर्स में काम नहीं करते, तो इसलिए वैसे भी मैं वहाँ जा ही रहा था तो मैंने सोचा तुम्हें पिक करता चलूँ। विंग कहता है, ओह, तो आप मुझे पिक करने के लिए आए हैं? विंग ये सारी चीज़ें फ़ोन पे ही कह रहा था। तो यहाँ पर लवांगची कहता है, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ सकते हो, ट्रेन यहाँ से जाती हैं, तुम ट्रेन पकड़ के आ जाना। विंग कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं आप ही के साथ आता हूँ। विंग अपने घर को लॉक करता है और फटाफट से नीचे आ जाता है। वांगची की गाड़ी नीचे ही वेट कर रही थी। विंग को समझ नहीं आ रहा था वो अपने बॉस के साथ में बैठे या पीछे बैठा है। पीछे बैठेगा तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बॉस गाड़ी चला रहा है और एक एम्प्लॉय पीछे बैठा है। और वो आगे बैठता है तो उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर कहीं वांगची की गर्लफ्रेंड तो नहीं बैठनी चाहिए। तभी वांगची जो है वो अपनी गाड़ी का लॉक खोल देता है और विंग जो है फ्रंट में ही आके बैठ जाता है। वांगची कहता है, उसकी तरफ देख के, ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बहुत अच्छे दोस्तों की पार्टी में जा रहे हो, तुम तो उन्हें हार्डली ही जानते हो। विंग कहता है, ओह, तो मैं क्या ओवर ड्रेस्ड हो गया हूँ? वांगजी कहता है, नहीं, ओवर ड्रेस नहीं हूँ, बट तुम्हारे चेहरे की स्माइल तो ऐसे बता रही है जैसे वहाँ पे तुम किसी का शिकार करने जा रहे हो। क्या तुम वहाँ कोई नया अल्फा देखने जा रहे हो? विंग मुंह बनाता है और कहता है, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड है, वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, और वैसे भी उसके अलावा मुझे कोई चाहिए भी नहीं। यहाँ पर वो किसी और की नहीं बल्कि अपने प्यारे से क्यूट पिंकी की बातें कर रहा था, जो कि आप जो भी पहले सुन चुके हैं वो जानते होंगे पिंकी कौन है। और जिनको नहीं पता वो पिछले चीज़ों को यानी कि पिछली वीडियोस को अच्छे से सुन सकते हैं। और गाइस, जिनको पता है पिंकी कौन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वांगची जो है यहाँ पर विंग से जेलस फील करता हुआ कहता है, वट एवर, चलो चलते हैं। वांगची को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग जो है वो अच्छे अच्छे गाने चलाता है और गानों को सुनता हुआ बिल्कुल एंजॉय करता हुआ जाता है। और यहाँ पर कुदरती विंग जो गाने चलाता था हर स्टेशन पे, या तो बहुत ही सैड, बहुत ही इरिटेटिंग गाने चल रहे थे, पार्टी माहौल के तो एक भी नहीं थे, लेकिन एक स्टेशन पे बहुत ही रोमांटिक गाने चल रहे होते हैं। विंग उसे लगा देता है और वहाँ पर जो गाना चल रहा था वो बहुत ही अच्छा था, स्पेशली ज़रा ज़रा महकता है। ओहो, ये गाना तो इतना अच्छा लग रहा था, ऊपर से गाड़ी चल रही है। विंग की बॉडी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और लवांगची के भी फेरोमोन्स इधर उधर हवा में बह रहे हैं। और लिटरली ये परफेक्ट सॉन्ग था, स्पेशली जब लाइन आती है, तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ए दीवाने, झूठा ही सही प्यार तो कर। ये जो लाइन आती है ना, ये वांगची को इतना हिट करती है। वांगची को सच में ऐसा लगता है कि आई विश विंग, काश तुम एक बार ही सही, झूठा ही सही मुझे प्यार तो करते। विंग मन में सोचता है, लंजा के पास तो पार्टनर है,
मुझे तो झूठा प्यार करने वाला भी कोई नहीं है। दोनों अपने ही मन में कहीं ना कहीं खालीपन को महसूस कर सकते थे और ये बहुत क्यूट लगता है, स्पेशली जब विंग ये सारी चीज़ें महसूस कर रहा होता है। और वांगची भी कहते हैं ना, कभी कभी हम नहीं जानते कि दूसरे बंदे के मन में क्या है, लेकिन भगवान जी सब जानते होते हैं और इसलिए भगवान जी वांगशन को हमेशा साथ रखते हैं। भगवान जी उनके खालीपन को जानते हैं, तभी वो उन्हें एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विंग मन में बहुत सारी चीज़ें सोचता सोचता ही जा रहा होता है। उसे ये गाना इतना अच्छा लगता है ना, बहुत प्यारा, और वो लोग रेडियो सुन रहे थे। विंग का दिल ही नहीं किया इस गाने को हटाने का, स्पेशली जब लाइन आती है सर्दी की रातों में हम सोए रहें एक बिस्तर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई हो इस घर में। लिटरली ये लाइन ना कहीं विंग को हिट करती है, क्योंकि उसके घर में वाकई में कोई नहीं था और लवांगची भी इंग्लैंड में बहुत बहुत अकेला रहता था। उसे मन में हमेशा ख्याल आते थे कि विंग उसके घर में, उसके किचन में उसके लिए खाना बना रहा है। और बहुत बार उसे अपनी बालकनी में ऐसा लगता था जब वो सुबह उठ के अंगड़ाई लेता था कि शायद यहाँ पर विंग होता तो कैसा होता। विंग सुबह सुबह उसे बैक से हक कर सकता था और उसे ना जाने कितने सारे थॉट थे जो उसके मन में कहीं ना कहीं अभी भी मन में उसके बहुत सारी इमेजिनेशन चलती थी। और फिर वो चोरी चोरी अपने शीशे को ठीक करते हुए फ्रंट के विंग को देखने लगता है। आज भी उसकी ये हैबिट नहीं गई थी विंग को इस शीशे से देखने की, और लिटरली विंग उसकी ये चोरी भी पकड़ लेता है और उसे मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे क्या देख रहे हो? वांगची कहता है, वो तुम किसी से थोड़े से मैच हो रहे हो। विंग कहता है, किससे? वांगची कहता है, मैंने अगर बता दिया तो तुम बुरा मान जाओगे। विंग कहता है, बताओ ना, मैं किससे मैच हो रहा हूँ? क्या मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड से मैच हो रहा हूँ? आई मीन ओमेगा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से? वांगची कहते हैं, नहीं तुम, वो पिछले ही महीने मैंने किसी को देखा था, तुम बिल्कुल उस जैसे लग रहे हो। विंग कहता है, किसे देखा था? बताओ ना, मेरे जैसा कौन है? क्या वो मेरा ट्विन ब्रदर तो नहीं? वांगची मुस्कुराते हुए कहता है, तुम दोनों काफ़ी सिमिलर हो, ट्विन से लगते हो। विंग कहता है, तुमने उसे कहाँ देखा था? वांगची कहता है, मैंने उसे जू में देखा था। वो बहुत ही बड़ा जायंट चिंपैंजी था, बिल्कुल तुम जैसा ही लग रहा था। विंग गुस्से में कहता है, यू मॉन्स्टर, यू लिटिल लैन, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वांगची कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। और वांगची दूसरी साइड मुंह करके स्माइल करता है और अपनी गाड़ी चलाने में बिजी हो जाता है। एक एक करके विंग को उसी स्टेशन पे काफ़ी सारे, मतलब उसी रेडियो स्टेशन के काफ़ी सारे गाने अच्छे लग रहे होते हैं, वो उन्हें ही सुनता रहता है। जैसे कि बहुत सारे गाने वहाँ पर रोमांटिक चल रहे थे, जैसे कि तुम हो पास मेरे, साथ मेरे, जिसे सुनने के बाद ना विंग को लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही थी कि काश कोई साथ होता जिसका हाथ पकड़ते। और उसे वो टाइम याद आता है जब लवांगची अपने ब्रदर के साथ था और उसका हाथ पकड़ के गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था। उसे वो टाइम याद आता है, स्पेशली जब पीछे उसके जंगछा और शिचन बैठे होते हैं और वांगची ने उसका हाथ पकड़ के गाड़ी चलाई हुई थी। अनकॉन्शियसली गलती से वांगची का हाथ विंग के हाथ को पकड़ लेता है। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा था जैसे मानो वक्त कहीं ना कहीं थम गया है और वो उसी टाइम को जी रहा है जब विंग उसका ओमेगा होने वाला था। विंग थोड़ा सा घबराता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वांगची जो था वो गाड़ी चलाने में इतना बिजी था कि अनकॉन्शियसली उसने विंग का हाथ पकड़ा था। विंग अपना हाथ झटक के खींचता भी नहीं है, वो वांगची को अपना हाथ पकड़ने देता है और वो बिल्कुल खिड़की से बाहर देखते हुए उसका मन इतनी ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। और वो मन में सोचता है, क्या लवांगची उस पल को याद कर रहा है जब हम दोनों साथ थे, या वो मेरी जगह किसी और ओमेगा को मिस कर रहा है? वांगची को तो पता ही नहीं चला था उसने कब अनकॉन्शियसली विंग का हाथ पकड़ा, क्योंकि उसकी गाड़ी ऑटोमेटिक थी तो उसे गियर चेंज करने की कोई इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं थी। वांगची जब पूरे रास्ते उसका हाथ पकड़े पकड़े रखता है और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो वांगची जैसे ही गाड़ी को बंद करने लगता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसने विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। वो विंग की तरफ देखता है, विंग उसकी तरफ देखता है और वांगची कहता है, उप सॉरी, वो उसका हाथ झटक देता है। विंग कहता है, तुम? वांगची कहता है, मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, ये कब हुआ? कहीं तुमने कोई जादू टोना तो नहीं किया मेरे ऊपर? तुम ब्लैक मैजिक सीखते हो क्या? विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो सॉन्ग सुन रहा था, तुम थे जिसने मेरा हाथ पकड़ा। वांगची कहता है, मैंने तो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा। ज़रूर तुमने ही पकड़ा होगा। विंग कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वांगची कहता है,
हु नोस, मुझे क्या पता कि तुम बोल रहे हो या नहीं बोल रहे। विंग कहता है तुमसे तो बात करना बेकार है। वांगची मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता था कि उसने ही गलती से विंग का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन वो विंग के आगे जताना नहीं चाहता था। विंग यहाँ पर अपनी ड्रेस को ठीक करता हुआ गाड़ी से बाहर निकलता है और वो वांगची गाड़ी को लॉक करके अंदर जाने की कोशिश करता है। विंग जो है वो उसके साथ साथ चल रहा होता है। यहाँ पर मोस्टली कपल्स आए हुए थे। विंग उस पार्टी को देख के बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है। पार्टी के टाइम जैसे ही वो एंट्री लेता है तो यहाँ पर जो होस्ट था मोरन, वो उन्हें ग्रीट करने आता है। वो पहले लवंगची से हाथ मिलाता है और वो विंग के तो सीधा गले लगने लगता है, क्योंकि विंग उसे बिल्कुल अपने जैसा, जैसे होता है ना अपना भाई है यार, बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन वांगची उसे देख के घूर के देखने लगता है और कहता है तुम उसे हक क्यों कर रहे हो। वो उसे जैसे ही हक करने वाला होता है हाथ लगा के पीछे कर देता है और कहता है मेरे पीए से दूर रहो, वो एक ओमेगा है और एक अल्फ़ा को किसी ओमेगा के पास इतने करीब नहीं आना चाहिए। मोरन कहता है वो मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसा ही है और आपको कुछ गलत सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे लिए जो भी है वो चू एनिंग है। मैं शिजुन से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करता और शिजुन के अलावा किसी को उस नज़र से देखता नहीं हूँ। वांगची कहता है मुझे क्या पता। विंग कहता है प्लीज़ बॉस ऐसे रिएक्ट मत करें, मिस्टर मो काफ़ी अच्छे हैं, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मोरन कहता है ओ चलो मैं तुम्हें अपने बहुत सारे दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, शायद उनमें से कोई तुम्हारा होने वाला फ्यूचर में अल्फ़ा निकले। विंग शर्मा जाता है, ब्लश करता है, लेकिन मोरन उसका हाथ पकड़ के चुलबुली तरीके से उसे अपने दोस्तों से मिलवाने लगता है। वहाँ पर उसके दोस्तों में शुमेंग और शीमे भी आए हुए थे, दोनों अल्फ़ा थे। वो अपनी कज़न शुमेंग से मिलवाता है जिसका नेचर काफ़ी ज़्यादा विंग को जंगछा से रिजेंबल होता है। वही अनोयंस उसके चेहरे पे और वही इमेच्योरिटी और उसी तरीके से जल्दी जल्दी चीज़ों को हटाना, अपने कज़न से रूड बिहेव करना और अपने कज़न के लिए अजीबोगरीब से कमेंट करना, जैसे कि जंगछा उसके लिए अक्सर किया करता था। मुंह बनाना, उल्टी सीधी बातें करना और कभी भी उसे प्रेज़ ना करना। उसे शुमेंग में बिल्कुल जंगछा दिखाई देता है, बस फ़र्क इतना था जंगछा एक ओमेगा था और शुमेंग जंगछा की ही अल्फ़ा वर्जन था। यहाँ पर वो शीमे को देखता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल था, उसमें बहुत ज़्यादा धैर्य था और बहुत ज़्यादा चुप्पी, बहुत ब्यूटीफुल, एक एंजल की तरह। उसे यकीन नहीं आता कि इतना खूबसूरत लेकिन मस्कुलर बंदा एक अल्फ़ा है, क्योंकि उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके थे, बहुत अच्छे हो गए थे, फेस कट भी अच्छा था और यहाँ पर उसकी बॉडी भी मस्कुलिन थी, जिसे देखने के बाद विंग थोड़ा सा भौचक्का रह जाता है। वांगची शीमे जैसे ही विंग से हैंडशेक करता है, उसके बाद वांगची आ जाता है और कहता है तुमने मेरे पीए को मिलवा दिया, मुझे नहीं इंट्रोड्यूस करवाओगे। मोरन कहता है ऑफ कोर्स, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो अपने कज़न से और शीमे से इंट्रोड्यूस कराता है। विंग जो कि वहाँ पे खड़ा मुस्कुरा रहा था, तो वांगची कहता है तुम क्यों डम की तरह मुस्कुरा रहे हो। विंग कहता है तो अब मैं क्यों मुस्कुरा भी नहीं सकता, क्या इस पर टैक्स लगेगा। वांगची कहता है अगर मैं गवर्नमेंट में होता तो तुम पे ज़रूर टैक्स लगा देता, तुम इस तरह से अल्फ़ा से हैंडशेक करते हो, उनके करीब जाते हो, ये तो सिडक्शन हुई ना, तुम उन्हें सिड्यूस कर रहे हो। विंग कहता है हैंडशेक में कौन सिड्यूस होता है, आर यू मैड। वांगची कहता है क्यों नहीं होते। विंग कहता है क्यों, क्या तुम्हें कोई ओमेगा हैंडशेक करता है तो तुम सड्यूस हो जाते हो। वांगची कहता है दूसरे ओमेगा का मुझे नहीं पता, मैं उनसे इतना ज़्यादा टची नहीं होता, लेकिन हाँ तुम जब मुझसे हैंडशेक करते थे तो मैं सड्यूस हल्का फुल्का हो ही जाता था। विंग थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और कहता है बकवास मत करो। वांगची कहता है मैं बस मजाक कर रहा था। और विंग कहता है तुम्हारा मजाक भी बहुत ज़्यादा वियर्ड है, एकदम तुम्हारी तरह, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वांगची कहता है मैं तुम्हें एंटरटेन करने के लिए नहीं आया। विंग कहता है चलो ठीक है, मुझे पार्टी एंजॉय करने दो। यहाँ पर चू एनिंग आता है। विंग उसे देख के बहुत खुश होता है, वो सच में पार्टी की जान लग रहा था। उसके ऊपर स्पेक्स बहुत क्यूट लग रहा था और वो लिटरली मोरन और वो दोनों ना परफेक्टली मैच हो रहे थे एक दूसरे से। वांगची जो है वो प्यार से ग्रीट करता है चू एनिंग को और चू एनिंग भी उससे मिलता है। यहाँ पर मोरन जो है वो प्यार से चू एनिंग की पतली दुबली बाहों में कमर में बाहें डाल लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो सबके सामने चू एनिंग के चीक्स को किस कर देता है। चू एनिंग उसे गुस्से में देखने लगता है। मोरन कहता है अरे डार्लिंग तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, अब सबको पता है हम कपल बनने वाले हैं और मैं तुम्हारा अल्फ़ा हस्बैंड हूँ। चू एनिंग कहता है दूर रहो मुझसे। वो कहता है क्यों,
आप शर्मा क्यों रहे हो शिजुन? वो कहता है यहाँ पर शी में भी है जो कि मेरा खुद डिसाइपल स्टूडेंट रह चुका है, और यहाँ पर शू मैंग भी है जो कि तुम्हारा खुद भी कज़न है। तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ पर मुस्कुराते हुए मोरन कहता है हम शादी करने जा रहे हैं, उसके बाद हमारे बीच बहुत कुछ होगा और एक दिन आप मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी होंगे। आपको लगता है मुझे अभी भी शर्म आना चाहिए? कि शूमैंग को क्या ऐसा लगेगा कि हवा आई, कोई एंजल आई और आपकी टमी में बेबी रख के भाग गई? नहीं ना, उसे सब पता है अल्फा और ओमेगा के बीच क्या होता है। पीछे से शूमैंग मुंह बनाता हुआ कहता है तुम कितने बेशरम हो, शेमलेस, एक नंबर के। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुम किस तरीके से शिजुन से बातें कर रहे हो? मोरन उसके सामने आके अकड़ में खड़ा हो जाता है और कहता है वो मेरा बॉयफ्रेंड है और सून टू बी हस्बैंड। शूमैंग कहता है फिर भी वो शिजुन है। यहाँ पर ना मोरन उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है तुम कब तक बच्चे रहोगे? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम ये चीज़ एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? शूमैंग कहता है तुमने मेरे प्यारे प्योर शिजुन को बिगाड़ दिया, तुमने उन्हें प्योर नहीं रहने दिया। तुम्हारी थॉट कितनी गंदी है, तुम वल्गर हो मोरन। मोरन जानता था कि यहाँ पर शूमैंग जो कि अपने प्यारे से शिजुन को एकदम भगवान की तरह प्योर मानता है, उसे नहीं पता उसका शिजुन अकेले में मोरन के साथ कितनी ज़्यादा फैंटेसीज रखता है। यहाँ पर मोरन का फेस देखने लायक था। चू एनिक तो नज़रें ही नहीं मिला रहा होता, क्योंकि वो कैसे शूमैंग के सामने ये एक्सेप्ट करे कि वो मोरन से हमेशा से ही प्यार करता था। शायद फर्स्ट डे जब उसने मोरन को देखा, मोरन से ज़्यादा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। और यहाँ पर शूमैंग जो था वो हमेशा मोरन को ब्लेम करता था कि उसने उसके प्रिटी से टीचर को उससे चुरा लिया। इन द सेंस ऐसा नहीं है कि शूमैंग के मन में कोई भी प्यार वाली भावना हो चू एनिंग के लिए, लेकिन वो उसे एडमायर करता था, जैसे कि हम अपने आइडल को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, स्पेशली BTS के उन 7 मेंबर्स को। उसी तरह से यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा एडमायर किया करता था और इसके लिए शिजुन भगवान से कम नहीं थे और ये अपने शिजुन के लिए जान दे सकता था। लेकिन इसने कभी नहीं सोचा था कि इसके शिजुन जिस निकम्मे को चूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू हिम मोरन एक निकम्मा है और जिस निकम्मे को उन्होंने चूज़ किया वो मोरन है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। काश उसके शिजुन हमेशा एक मॉन्क की तरह अपनी ज़िंदगी बिताते। यहाँ पर लवांग जी उन लोगों को देख रहा होता है। विंग तो बहुत इन्जॉय करता है उनकी नोकझोंक देख के ना कहीं उसे जंगचा की याद आती है, शिजे की याद आती है। उसकी आंखें ना थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि जब वो उनका झगड़ा देख रहा था तो उसे याद आता है कि किस तरह से जंगचा भी उससे झगड़ा करता था और उसे वो टाइम याद आता है जब वो मैडम यू के आगे कोई जवाब नहीं देता था, लेकिन पीछे से वो जंगचा को बहुत बुली किया करता था। बुली इन द सेंस मजाक किया करता था, हाजिर जवाब हुआ करता था। और यहाँ पर लिटरली उसे वो टाइम याद आता है तो उसकी आंखों से थोड़े से आंसू छलक जाते हैं। वांगची ये चीज़ देख लेता है, लेकिन तभी वो विंग को हाथ पकड़ के खींचता है और वहाँ से दूर ले जाता है। वो नहीं चाहता था विंग को कोई भी रोते हुए देखे, और वो जब विंग को वहाँ से दूर ले जाता है तो दूर जाने के बाद वो विंग को हक कर लेता है। विंग जो कि रो रहा था, इमोशनल था, वांगची के उस हक से वो उसके आंसू ही रुक जाते हैं और वो घबरा जाता है कि अचानक वांगची को क्या हुआ। क्या वांगची को कोई बीमारी हो गई है? अचानक से ऐसे हक कैसे कर लिया? वो जैसे ही ऊपर देखता है, वांगची से दूरी बनाता है तो वांगची कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरे पिए इतना ज़्यादा वीक है कि दूसरों के सामने उसके इमोशंस छलक जाए। प्लीज़, मैं नहीं चाहता वो तुम्हें रोते हुए देखे। अपनी आंखें पोंछ लो, और तुम्हारी नाक भी बहुत ज़्यादा लाल हो गई है, अपनी नाक भी पोंछ लेना। विंग उसकी चेस्ट पे मुक्का मारते हुए कहता है क्या तुम 2 मिनट भी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर सकते? वांगची उसके चेहरे को प्यार से सहलाता है, उसके आंसुओं को पोंछता है और कहता है रोया मत करो, इसमें रोने की क्या बात है? वो दोनों भाई लड़ रहे हैं, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? विंग कहता है कुछ नहीं। वांगची कहता है क्या तुम्हें अपने कज़न की याद आ गई? आई मीन ब्रदर की याद आ गई? विंग कुछ भी नहीं बोलता। वांगची समझ आता है कि उसे अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वांगची उसके पास जाता है, उसके आंसुओं को पोंछता है और उसे फिर से टाइट हक कर लेता है और कहता है मुझे भी कभी कभी अंकल और ब्रदर की याद आती है, बट कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। विंग भी यहाँ पर वांगची को अब हक कर ही लेता है और कहता है मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। उसकी आंखों से फिर से आंसू झलक जाते हैं। लंजा कहता है अगर मेरे कपड़े गंदे हुए ना, ड्राई क्लीन का पैसा तुमसे ही ले लूँगा। रोना बंद करो और नोजी मत लगाना मेरे कपड़ों पे। विंग फिर से उसके पीछे से उसके कमर पे मुक्का मारते हुए कहता है तुम 2 मिनट भी मुझे रोने नहीं दे सकते? कैसे इंसान हो तुम बिल्कुल इमोशंस को नहीं समझते।
वांगजी कहता है, मैं समझता हूँ, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई ओमेगा रोता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। विंग बहुत प्यारे तरीके से उसे हक कर लेता है और कहता है, मुझे भी नहीं पसंद रोना, मैं किसी के सामने भी रोना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता, स्पेशली तब जब हम रोना ना चाहें और सच में आंसू निकल जाएं। वांगजी कहता है, तुम्हारे आंसू भी तुम्हारी तरह नॉटी हैं। विंग मुस्कुराता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वांगजी फिर उसे थोड़ी देर बाद अपने हक से हटाता है और कहता है, मैंने तुम्हें एक कंधा क्या ऑफ़र किया, तुम तो मुझे पे चिपक ही गए हो। विंग उसे घूर के देखता है और कहता है, कौन तुम पे चिपक रहा है, मैं तो बिल्कुल नहीं चिपका, मैं तो बस थोड़ा सा इमोशनल हुआ था। वांगजी कहता, तुम रोते हुए ना बिल्कुल बिल्कुल वैसे लग रहे थे। विंग कहता है, कैसा? वांगजी कहता है, बिल्कुल उस चिंपैंजी की तरह, वो भी बिल्कुल ऐसे ही था। जब वो रो रहा था तो उसकी नाक तुम्हारे जैसी ही थी, ऐसी बड़ी बड़ी नाकें। यहाँ पर विंग उसे फिर से मारने लगता है और कहता है, तुम सच में इतने बेकार हो ना, तुम तो बिल्कुल किसी के इमोशंस को नहीं समझते। विंग जो था वो वांगजी के पीछे भाग रहा होता है और वांगजी आगे भाग रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और उसके बाद यहाँ पर मोरन बहुत सारे स्टार्टर्स विंग को खाने के लिए देता है। वांगजी तो बेचारा बहुत धीरे धीरे चीज़ों को खाता है, लेकिन विंग एकदम भुकड़ों की तरह वहाँ टूट पड़ा था। वो एक के बाद दूसरी चीज़ें खाए जा रहा था और जिसे देख के वांगजी कहता है, क्या तुम्हें घर में खाना नहीं मिलता? विंग कहता है, मिलता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। वांगजी कहता है, इस तरह मत खाओ, लोगों को लगेगा तुम्हें कोई खाना नहीं मिलता, मैं तुम्हारे लिए धीरे धीरे चीज़ें मंगवा दूंगा। विंग कहता है, लेकिन ये सच में टेस्टी है, तुम टेस्ट करो। विंग ने अपने मुंह पे थोड़ी सी सॉसेज लगा ली थी, क्योंकि उसे लिटरली इतने टाइम बाद थोड़ा अच्छा खाना और बहुत टेस्टी खाना मिल रहा था, स्पेशली स्पाइसी। और वह वांगजी को भी अपने हाथ से ऑफ़र करता है खाने के लिए। वांगजी उसके हाथ से खा लेता है और धीरे से वो अपनी जेब में से हैंकी निकालता है और विंग के लिप्स को साफ़ कर देता है। विंग थोड़ा सा इस गेस्चर से ब्लश करने लगता है और वो कहता है, हैंकी मुझे दे दो, मैं साफ़ कर लूँगा। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे हैंकी को मैसी कर दोगे, तुम्हारे हाथ भी गंदे हैं। और यहाँ पर वो विंग के चेहरे को अच्छे से साफ़ करता है। विंग कहता है, अब तो मेरे चेहरे पे कुछ नहीं लगा। वांगजी कहता है, लगा है। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, तुम्हारे चेहरे पे क्या ही बताऊं क्या लगा है। विंग कहता है, बताओ ना क्या लगा है। वांगजी कहता है, ये जो 2.5 किलो मेकअप तुम पोत के आए हो, ये इतना ज़्यादा लगा है कि क्या ही कहूँ। विंग कहता है, मैंने कोई मेकअप नहीं किया। वांगजी कहता है, ओ रियली, क्या तुम मुँह धो के दिखा सकते हो? विंग मुँह बनाता है और कहता है, मैं यहाँ पे मुँह धोने नहीं आया, और वैसे भी मैंने कोई मेकअप नहीं किया, जब मैं यहाँ से जाऊँगा ना तो मुँह धो के दिखा दूँगा। वांगजी कहता है, सच अ लायर। विंग झूठ नहीं बोल रहा था, उसने कोई मेकअप नहीं किया था, लेकिन वांगजी जान के उसे टीज़ करता है। वांगजी को उसे टीज़ करना बड़ा मज़ा आता है, स्पेशली जब विंग वियर्ड से मुंह बनाता है और घूर के उसे देखता है। वांगजी यहाँ पर विंग के साथ खाना खाने के बाद यहाँ पर एकदम से अंधेरा हो जाता है, सारी लाइट गुम हो जाती है और तभी की तभी एक फ्लैश लाइट जो है हमारे मोरन पे पड़ती है और मोरन वहाँ पर एकदम बहुत प्यारे तरीके से गिटार लेके खड़ा था और वो धीरे धीरे अपने गिटार को बजाता है और उसके बाद वो चू वैनिंग के लिए एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग प्ले करता है। उस गिटार को सुन के और उसकी आवाज़ को सुन के कहीं ना कहीं सारे के सारे बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा लग रहा था और वो लिटरली चू वैनिंग के लिए बहुत प्यारा सा खाना खाता है। वो वहाँ पे परफॉर्म करता है, कैसे मैं कहूँ तुझसे रहना है तेरे दिल में, और वो लिटरली इतना प्यारा लग रहा था ना जब वो परफॉर्म करता है। चू वैनिंग उसे देख के थोड़ा सा इमोशनल और बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो धीरे धीरे गाते गाते चलते चलते चू वैनिंग के पास आता है और जब वो चू वैनिंग के पास आता है तो एक लाइट जो है वो चू वैनिंग की तरफ गिरती है और वहाँ पर ना जाने आसमान से एकदम से एक हेलीकॉप्टर आता है और चू वैनिंग के ऊपर बेगोनिया फ्लावर की वर्षा होने लगती है। बेगोनिया फ्लावर वही फ्लावर्स हैं जो कि
जो कि लिटरली चू एनिंग को बहुत ज़्यादा पसंद थे। बचपन से ही उसे बेगोनिया फ्लावर पसंद था। और यहाँ पर मोरन जो है जब ये सारी चीज़ें गाता है तो वहाँ पर आसमान में बहुत सारी दूर कहीं जुगनू बहुत तेज़ से चमकने लगते हैं। न जाने कितने सारे जुगनू वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर आसमान में वो लोग लाइट्स ड्रोन की मदद से एक बटरफ्लाई बनाते हैं, जो कि बटरफ्लाई गोल्डन कलर की थी और बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। विंग ये सारा अरेंजमेंट देख के वाओ ऐसे बोलने लगता है और वांगची भी मेस्मराइज हो जाता है कि कितने ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं यहाँ पर मोरन ने चू एनिंग के लिए। वो चू एनिंग के हाथों को पकड़ता है, गिटार को साइड में रखता है, उसके हाथ से गिटार शी में ले लेता है और वो घुटनों पे बैठ के चू एनिंग के हाथों को किस करते हुए उसे आई लव यू बोलता है सबके सामने। वहाँ पर सब बहुत ज़्यादा खुश थे और चू एनिंग ब्लश कर रहा था और वो कहता है मोरन। यहाँ पर प्यार से मोरन देखते हुए कहता है वेनिंग, क्या तुम मुझे रिप्लाई नहीं करोगे सबके सामने? चू एनिंग शर्मा रहा था, लेकिन वो जानता था कि मोरन की आंखों में आज पहली बार ये चीज़ है कि वो चाहता है कि सबके सामने चू एनिंग पहली बार अपने दिल का, अपने प्यार का इजहार करे, जो कि वो अक्सर अपने स्टूडेंट्स के सामने नहीं करता था। तो यहाँ थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए, थोड़ा सा बोल्ड बनते हुए, थोड़ा सा अपने अंदर करेज लाते हुए चू एनिंग कहता है आई लव यू मोरन। मैं तुम पे तब फिदा हुआ था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा और तुम मेरे स्टूडेंट थे और मुझे नहीं पता था कि स्टूडेंट और टीचर के बीच कोई रिश्ता बन सकता है। मैं अपनी फीलिंग्स को अक्सर डिनाई करता रहा, लेकिन जब तुमने मुझे अप्रोच करना शुरू किया मैं खुद को नहीं संभाल पाया और मेरे अंदर की वो जो फीलिंग, वो प्यार, जो हाइट था, उसने एक ना एक दिन तुम्हें अपनाना ही था। और जब तुमने अप्रोच किया तो मैं खुद को तुम्हें अपनाने से नहीं रोक पाया। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए और मुझे समझाने के लिए कि लाइफ में मैं भी किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता हूँ। जब ये सारी चीज़ें चू एनिंग बोल रहा था ना, तो यहाँ पर ऐसा लगता है लवांगची को कि ये शब्द चू एनिंग के नहीं उसके हैं और ये शब्द वो कहीं ना कहीं विंग से कह रहा है। वो खुद को चू एनिंग की जगह खड़े हुए इमेजिन करने लगता है और यहाँ पर वो इमेजिन कर रहा था कि विंग भी उसे कभी प्रपोज़ करे, इसी तरह से जिस तरह से मोरन बैठा हुआ है, विंग बैठे और कहे लवांगची प्लीज़ एक बार कहो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन वो अपने इस ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलते हुए विंग को देखता है। विंग कहता है लंजा बॉस, वो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, लिटरली ये किसी का ड्रीम ही हो सकता है इस तरीके से प्रपोज़ करना। वांगची कहता है बुलशिट, बकवास है सब चीज़ें। विंग कहता है हाँ हार्टलेस पर्सन, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। वांगची जो कि ऑलरेडी अपनी इमेजिनेशन में विंग और खुद को वहाँ पे इमेजिन कर चुका था, वो विंग की तरफ देखता है और कहता है क्यों तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ऐसे प्रपोज नहीं करता? विंग मन में सोचता है मेरी पिंकी की हाइट तो कितनी छोटी है, वो क्या ही मुझे प्रपोज करेगा। हाँ मैं उसे बहुत बार दिन में आई लव यू कहता हूँ। तो वो वांगची की तरफ देखता है और कहता है नहीं मेरा बॉयफ्रेंड मुझे प्रपोज नहीं करता, लेकिन मैं उसे बहुत बार प्रपोज करता हूँ। वांगची कहता है उफ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें प्यार भी करता है? विंग कहता है ऑफ कोर्स, वो मुझे भी प्यार करता है, मेरे अलावा वो किसे प्यार करेगा? वांगची कहता है लगता तो नहीं वो तुम्हें प्यार करता है। अगर वो तुम्हें प्यार करता तो वो तुम्हें इतनी आधी रात को किसी और अल्फ़ा के साथ जाने के लिए कैसे कह सकता था? अगर मैं होता उसकी जगह तो मैं तो कभी अलाउड नहीं करता। विंग कहता है मेरे अल्फ़ा को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड है। और विंग मन में सोचता है पिंकी बेचारा तो बात भी नहीं कर सकता, वो कैसे मुझे रोकने लगा? अगर वो मुझे रोकेगा तो मैं उसे अपनी खिड़की से बाहर नहीं फेंक दूंगा। और अगर कभी मेरा सॉफ्ट टॉय बोलने लगा, वो इमेजिन करता है कि उसका सॉफ्ट टॉय उससे बोल रहा है, तो वो मन में सोचता है मैं तो डर के मारे पागल ही हो जाऊंगा कि उसके अंदर भूत घुस गया है। ये सारी चीज़ें विंग मन में इमेजिन कर रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। वांगची को उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसे बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। वो सीधा वहाँ से दूर जाता है जहाँ पर वाइन मिल रही थी। वो उस काउंटर पे पहुँचता है और वहाँ से एक स्कॉच मांगता है। वो स्कॉच पीता है एक, उसके बाद वो दूसरा ग्लास पीता है और यहाँ पर वो थर्ड ग्लास जब ले ही रहा होता है तो विंग आ जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? वांगची कहता है नन ऑफ योर बिजनेस, गेट आउट। विंग कहता है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और तुम इतनी पी क्यों रहे हो? तुमने ड्राइव भी करनी है और ड्रिंक एंड ड्राइव मना है। वांगची कहता है तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? विंग कहता है नहीं तुम नहीं पियोगे।
वांगची गुस्से में विंग को अपनी तरफ खींच के कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। विंग कहता है नहीं जाऊँगा। वांगची यहाँ पर गुस्से में उसके बहुत करीब आता है और कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। विंग गुस्से में कहता है क्या कर लोगे तुम। वांगची कहता है डोंट चैलेंज मी। विंग कहता है अच्छा क्या करोगे फिर तुम, करके दिखाओ। वांगची उसके लिप्स के बहुत करीब चला जाता है और इतने ज़्यादा करीब कि विंग की ही सांसें रुक जाती हैं। वांगची कहता है अब भी तुम जानना चाहते हो मैं क्या करूँगा। विंग कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते। वांगची कहता है दोष मुझे मत देना। विंग कहता है अच्छा इतनी हिम्मत है तुम में। जैसे ही वो ये बोलता है वांगची एकदम से अपने लिप्स को उसके लिप्स के साथ कनेक्ट कर देता है और यहाँ पर इन दोनों की फर्स्ट किस हो जाती है। वांगची विंग को किस करता ही रहता है और विंग उसे खुद को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वांगची थोड़ी देर तक उसके लिप्स को सक करता रहता है, किस करता रहता है और अपनी टंग को उसके मुंह में रोल करता रहता है और विंग की टंग के साथ अपनी टंग की लड़ाई भी करता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर तक विंग स्ट्रगल करता है और फिर वो भी वांगची की खुशबू में खो जाता है। उसके अल्फा सेंट की वजह से वो भी विंग वहाँ पर वांगची को किस करने लगता है। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी विंग को सांस नहीं आती और वांगची उसके साथ अपने चेहरे को हटाता है और उसे सांस लेने देता है। विंग जो कि अब शर्मा कर वांगची को देख रहा था, उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी और वांगची कहता है आज के बाद मुझे किसी चीज़ के लिए चैलेंज मत करना, चले जाओ यहाँ से। विंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और वो धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है और मन में सोचता है इस इंसान ने मेरी पहली किस चुरा ली, जबकि ये कमिटेड है, ये कैसे मुझे किस कर सकता है। और विंग तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो जो तुमने इसे किस करने दिया। विंग के वहाँ जाते ही विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था क्योंकि सबके सामने उसने किस कर लिया और बहुत अच्छी बात है किसी ने उसे देखा नहीं। और वांगची अपनी कुर्सी पर बैठ के थर्ड ग्लास भी पी जाता है और मन में सोचता है ओह शिट मैंने ये क्या किया, विंग ऑलरेडी कमिटेड है, मैं उसे किस कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने इमोशंस को रोक क्यों नहीं पाता हूँ। और यहाँ पर वो लिटरली बहुत अफसोस करने लगता है और अपने सिर पे हाथ मारता है। तभी उसके पास मोरन आता है और कहता है क्या हुआ डूड। वांगची कहता है कुछ नहीं। मोरन कहता है तो फाइनली क्या तुम दोनों ने भी अपना लव कन्फेस कर लिया। वांगची उसकी तरफ आंखें झपका के देखने लगता है तो मोरन कहता है मैंने तुम दोनों को किस करते देखा, क्या तुम दोनों भी। वांगची कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड है। वो कहता है उसका बॉयफ्रेंड है तो मतलब वो तुम्हारे साथ अपने बॉयफ्रेंड पे चीट कर रहा है। वांगची कहता है मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मोरन कहता है कहीं तुम उसके साथ खेल तो नहीं रहे ना, मुझे वो बिल्कुल भी इस तरीके का इंसान नहीं लगता। वांगची कहता है मैं उसके साथ कुछ नहीं खेल रहा और वैसे भी मुझे थोड़ी सी चढ़ गई थी तो नशे में गलती से मैंने उसे किस कर दिया, बाकी हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। समझ में आ गया तुम्हें। वांगची वहाँ से उठता है और चला जाता है। मोरन कहता है कितने अजीब हैं ये दोनों, ये कह रहे हैं कि इसे चढ़ गई है जबकि ये परफेक्टली फाइन है और वो कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड है तब भी इसने उसे किस कर दी। आई डोंट नो आज की जनरेशन को हो क्या गया है। वांगची जो खुद में ही कंफ्यूज था उसने क्या किया है। वो अब विंग से नज़रें चुरा कर इधर उधर भाग रहा था और विंग भी अब उससे नज़रें चुरा रहा था। तभी वांगची को चूहेनिंग पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ। वांगची कहता है कुछ नहीं। चूहेनिंग कहता है तुमने अभी अपने बॉयफ्रेंड को किस किया और तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के इधर उधर भाग रहे हो। यहाँ पर वांगची उसे कहता है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर चूहेनिंग कहता है तो फिर तुमने उसे किस क्यों किया। वांगची उसे कहता है वो गलती से हो गया। चूहेनिंग कहता है गलती से किस कैसे हो सकता है, गलती से क्या तुम किसी को भी किस कर देते हो पकड़ के, तुम तो मोलेस्टर हुए। वांगची कहता है ऐसा कुछ नहीं है और वो चूहेनिंग से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी के तभी वो टकरा जाता है विंग से दोबारा। और गलती से जैसे ही वो विंग से ज़ोर से टकराता है तो विंग यहाँ पर गिरने को हो जाता है। तो वांगची फिर से विंग को अपनी बाहों में पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है, उसे गिरने से बचा लेता है। और विंग जिसके पैर एकदम नम हो गए थे वो कहता है मुझे घर जाना है। वांगची उसे ऐसे देख के हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और कहता है व्हाट डू मीन। यहाँ पर विंग कहता है वो मेरे थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है। तभी मोरन पीछे से आता है और कहता है किसने कहा घर जाना है, अभी तो डांस शुरू भी नहीं हुआ। विंग अगर तुमने डांस नहीं किया और तुम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय नहीं किया तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा।
विंग मोहरन को स्माइल करके देखता है और कहता है, बट मेरा घर जाने का मन हो रहा था, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। मोहरन उसका हाथ खींचते हुए कहता है, कोई थके हुए नहीं हो तुम, चलो विंग, चलो विंग, हम डांस करते हैं। और वो उसे खींच के डांस फ्लोर पे ले जाता है। वांगजी अभी भी विंग को देख रहा था और वो अपने लिप्स को टच करता है और मुस्कुराता है और कहता है, विंग, आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरा पहला किस था। और वो मुस्करा कर नीचे मुंह कर लेता है। आई होप गाइस आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।